बीसीसी 2025 के एग्जामिनेशंस ओवर हो चुके और एग्जामिनेशंस ओवर होने के बाद कैंडिडेट्स के मन में एक सवाल सबसे ज्यादा आ रहा है और जिसके लिए स्टूडेंट्स क्वेरी रेज कर रहे हैं वो है कि सर आगे का प्रोसेस क्या होगा, एडमिशन कैसे होगी और काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे आईआरआई, बीएचयू, पीएयू और जीबीपीयूएटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन रहते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में या उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में एडमिशन लेना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक स्टेप वाइज आपको बताएंगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। आपकी सारी एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड डाउट बीसीसी 2025 के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जामिनेशंस ओवर हो चुके हैं और एग्जामिनेशंस ओवर होने के बाद सबसे जो फॉरमोस्ट और पहला स्टेप है वो है आपका रिलीज ऑफ प्रोविजनल आंसर की, यानी कि जो आपका बीसीसी बोर्ड है वो आपका आंसर की को प्रोविजनल आंसर की रिलीज करेगा। जैसे ही आपका प्रोविजनल आंसर की रिलीज होता है उसके बाद कैंडिडेट्स जो है अपने आंसर्स को अपने जो आपने अटेम्प्ट किया था उस चीजों को देखकर आप उसको चाहे तो चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के लिए आपको कुछ 1 से 2 दिन का समय मिलता है। उसके दौरान आपको उस आंसर की को चैलेंज करना होता है। अगर आपके लिए कोई उस तरह का कहीं आपने सही लगाया था, बोर्ड ने अपने आंसर की में गलत दिया, तो आप उसको चैलेंज करते हैं। और फाइनल फिर क्या करता है, बोर्ड साहब की जो है फाइनल आंसर की को रिलीज कर देता है, इवेल्युएशन करता है। उसके बाद जो है जैसे आपका फाइनल आंसर की रिलीज होती उसी के बेसिस पर जो है आपकी यहां पे रिजल्ट डिक्लेरेशन किया जाता है। और रिजल्ट डिक्लेरेशन के टाइम पे आपको आपकी रैंक कार्ड जो है वहीं बिहार कंबाइन की जो पोर्टल है वहां से आपको डाउनलोड करने को मिलता है। जैसे आप रैंक कार्ड डाउनलोड करते हैं, रैंक आपकी किस बेसिस पे बनाई जाती है, आपका कैटेगरी जिस भी कैटेगरी से होंगे आपका एक ओवरऑल रैंक और एक आपका रिजर्वेशन जिस कैटेगरी से उसका एक ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक आपको वहां पे देखने को मिलता है। जिस भी ग्रुप से रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो है रैंक वहां पे बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस ऑनलाइन होती है। फिर आप अपना चॉइस फिलिंग करते हो कोर्सेज का और कॉलेजेस का, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको जो है आपके पोर्टल पर प्रोविजनल एडमिशन लीड सीट जो है अलॉट कर दिया जाता है राउंड 1 का। और उसके बाद आपकी मेरिट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग और आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो आपको पहला राउंड में आपकी प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट हो जाती है। जैसे सीट अलॉटमेंट होता है आप उसको डाउनलोड कर लेते हो सीट अलॉटमेंट लेटर को। उसके बाद आप रिपोर्ट करते हो, जो आपके रिपोर्टेड कॉलेजेस रहते हैं जहां पे अलॉटेड कॉलेजेस वहां आप रिपोर्ट करते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फीस पेमेंट होती है और ये सारी चीज करने के बाद आपका एडमिशन जो है सुनिश्चित हो जाता है। वहीं पर जैसे फर्स्ट राउंड में तो ऐसा होगा, लेकिन अगर फर्स्ट राउंड में कुछ सीटें वैकेंट रहती है जो कि फॉर श्योर रहता ही है, तो उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट राउंड में ये प्रक्रिया होती है। फिर से आपका इसी तरीके से अगले राउंड में मेरिट रिलीज की जाती है। फिर 3rd 4th राउंड तक जितने जब तक आपकी सीटें अवेलेबल रहती है वहां पर होता है। फिर लास्ट में इनकेस अवेलेबल रहती है तो मॉप अप राउंड या स्पॉट राउंड भी कंडक्ट कराई जाती है। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था बिहार कंबाइन 2025 जिन भी कैंडिडेट्स ने दिया है उनका एडमिशन और काउंसलिंग की प्रोसेस क्या रहने वाली है, इस पर हमने डिटेल में बातें करी। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। बाकी बिहार कंबाइन 2025 से और कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।